नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी आप सभी के मध्य आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विषय पर चर्चा करूंगा। किसी भी देश की पहचान उसके नागरिकों से होती है। शिक्षित, समर्थ, कुशल, सक्षम नागरिक तो समर्थ और सक्षम राष्ट्र होगा। भारत अरसे से अपनी क्षमताओं का एहसास कराने वाला राष्ट्र रहा है। विश्व गुरु की राह पर उसके लिए मुश्किलें तो हैं, लेकिन असंभव नहीं है। हमारे बच्चे नंबर प्राप्त करने की दौड़ में शामिल रहते हैं, उलझे रहते हैं और मौजूदा पद्धति के अंतर्गत वो रट्टी विद्या अर्थात रट्टू तोता की तरह रह जाते हैं। इन सभी चीज़ों से दूर करने के लिए नई शिक्षा नीति 2022 लाई गई, जिसके माध्यम से अच्छी शिक्षा, सार्थक शिक्षा के रास्ते में आ रही अड़चनों को हटाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी अर्थात 220 में लाई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी अभी कुछ दिनों पहले दी गई। 34 वर्ष पुरानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को बदल दिया गया। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व ISRO अर्थात इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। सन 1948 में डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। सन 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा प्रणाली को नया आकार, नई दिशा देने के लिए उद्देश्य से एक कोठारी आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 के मध्य रहा। आयोग की सिफारिश के आधार पर 24 जुलाई 1968 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। इस शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास, शिक्षा के अवसरों की समानता के रूप में देखा गया। इस पद्धति में अर्थात जो ये पद्धति लाई गई थी, इस पद्धति में हमने देखा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। मई 1986 में नई राष्ट्रीय नीति लागू की गई, जो आज तक चलती रही। 1960 में जो पद्धतियां चलती रही उसमें बदलाव होता रहा समय समय पर, अर्थात 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति बनाई गई तथा सन 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 को दी। इसे शिक्षा बिना बोझ के अर्थात एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक शीर्षक से भी जाना जाता है। हम 1968 की चर्चा करते हैं, जिसमें इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तथा 1986 अर्थात राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई।
हम इनके विशेष बिंदुओं पर अगर चर्चा करते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई गई, उसमें क्या क्या चीज़ें मेन रूप से थी, उसमें देखा जाए तो अगर कोई भी बच्चा, पहला अगर हम देखते हैं तो कोई भी बच्चा यदि पढ़ाई बीच में छोड़ता है तो वो उसकी पढ़ाई बेकार हो जाती थी। लेकिन इस नीति के माध्यम से जो सरकार की नीतियां आई, उसमें नीतियों में बदलाव लाया गया। अर्थात अगर कोई भी बच्चा ग्रेजुएशन करता है और उस ग्रेजुएशन के 1 साल की पढ़ाई पूरी होती है और वह छोड़ देता है, अर्थात छोड़ने की स्थिति पर उसे हम सर्टिफिकेट का कोर्स का प्रमाण पत्र देते हैं, और यदि वह बच्चा 2 वर्ष तक कोर्स को कंप्लीट करता है तो हम उसे डिप्लोमा कोर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, और यदि वह बच्चा 3 साल अर्थात पूरी बैचलर डिग्री के कोर्स को कंप्लीट करता है तो हम उसे डिग्री कोर्स सर्टिफिकेट देते थे, डिग्री कोर्स। अर्थात जो एजुकेशन पॉलिसी आई, ये नेशनल एजुकेशन 2020 जो पॉलिसी आई, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार की चीज़ों को, यदि बच्चा बीच में 1 वर्ष में छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता था, सर्टिफिकेट इन सच कोर्सेज। अगर वह 2 साल तक कोर्स को चलाता था तो हमने देखा कि इसके अंतर्गत उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता था। हाँ, अगर वह बच्चा 3 वर्ष या अपने कोर्स को कंप्लीट करता था तो उसको हम डिग्री कोर्स देते थे। इस नेशनल एजुकेशन पर कोर्स को संचालित करने के लिए नेशनल पर सरकारी खर्च 4.43% को बढ़ाकर जीडीपी का 6.6 अर्थात कि मात्र 6%, मैंने क्लियर किया कि केवल 6% तक करने का लक्ष्य रखा गया। अर्थात 4.3% जो हम लोगों ने खर्च करते रहे, इसको बढ़ा करके 6% इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विभिन्न बिंदुओं पर स्टडी करते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात थी क्या थी, 10+2, अर्थात हम जो 10+2 की पद्धति को अपनाया करते थे, उस पद्धति में क्या बदलाव किया गया। अर्थात 10+2 की पद्धति को अब खत्म कर दिया गया। वर्तमान समय में इस पद्धति को हम देखते हैं, इस पद्धति को बदलाव करके 5+3+3+4 फॉर्मेट पर तैयार किया गया है। ये 5+3+3+4 फॉर्मेट है क्या, यह हमें जानने की जरूरत है। अब स्कूल में अगर हम स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन को देखते हैं, स्कूल में के पहले 5 वर्ष में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल अर्थात 1 to 3 ईयर्स, और प्री प्राइमरी अर्थात 3 साल तक के बच्चे को उसमें देखना होगा। और अगर हम क्लास की बात करते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का 1 ईयर अर्थात कुल मिला के 3 ईयर्स पर 3+2 अर्थात 5 ईयर्स। इस स्टेज पर क्लास 1 और 2 सहित जो हम अगर 5 ईयर्स को देखते हैं तो इसे फाउंडेशन स्टेज में शामिल किया गया। यद्यपि अभी इसका सिलेबस तैयार नहीं हुआ है, सब सिलेबस तैयार कर लिया जाएगा। ये जो 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट था, 5 ईयर्स क्या था, 3 वर्ष के बाद प्री प्राइमरी में 3 वर्ष, और फर्स्ट एंड सेकंड को मिला लेते हैं तो 5 ईयर्स का। सेकेंड पॉइंट आता है 3 वर्ष, जो हमने 3 का बात किया। 3 साल का स्टेज अर्थात क्लास 3rd to 5 का होगा। 2 वर्ष 3rd to 5। अगला मैंने 3 वर्ष का चर्चा के लिए 5, 3, 3, 4 अर्थात तीसरे नंबर पर 3 आया। 3 वर्ष अर्थात 3 साल का मिडिल स्टेज, जिसे हम कहते हैं क्लास 6 to 8। क्लास 6 में बच्चों को प्रोफेशनल एवं स्किल की शिक्षा दी जाएगी, रोजगार परक शिक्षाओं को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चा रोजगार की चीज़ों को प्राप्त करेगा। हमने इसी कि कैसे वो भविष्य की चीज़ों पर जुड़ता है, कैसे क्या करता है, हमने स्टडी किया है कि देखा गया है। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत पॉइंट बताया गया 533
+4। 4 क्या है? 4 को चौथे स्टेज में देखें तो क्लास 9 to 12 अर्थात 9, 10th, 11th, 12th। महत्वपूर्ण 4 वर्ष बच्चों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। वह किस एरिया में बच्चे जाना चाहते हैं, इस बात का निर्णय बच्चों को करना है। स्पेशल बच्चे की चुनने की आज़ादी, किस सेक्टर में उन्हें जाना है। अर्थात अगर हम क्लास 1 to 10 तक देखें तो हम सामान्य पढ़ाई की बात करते हैं और 11th, 12th में बच्चे को स्पेशल सब्जेक्ट चुनने का अधिकार प्रदान कर देते हैं। ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। और अगर हम देखते हैं इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 220 के अंतर्गत कौन कौन सी मेन बातें हैं, तो क्लास, मैंने अभी आपको चर्चा किया, क्लास 1 to 2 तक जो फंडामेंटल स्टेज को हम देखते हैं, फंडामेंटल स्टेज क्लास 1 to 2, क्लास 3 to फाउंडेशन स्टेज, क्लास 6 के बाद रोजगार परक बातों को हम अध्ययन करते हैं, रोजगार शिक्षा परक, अर्थात वो शिक्षाएं हम प्राप्त करेंगे जिसके माध्यम से बच्चा रोजगार, जॉब प्राप्त करे। क्लास 10th और 12th में परीक्षा की प्रणाली में पूर्णतः बदलाव किया गया। निश्चित रूप से नई एजुकेशन पॉलिसी है तो बदलाव करना अनिवार्य है। हम देखते हैं तो अगर किस प्रकार का बदलाव किया गया तो इसका अध्ययन करने पर हम प्राप्त करते हैं कि परीक्षा प्रणाली में दो प्रकार की चीजों को लाया गया। पहला, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पैटर्न एंड डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पैटर्न को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया। और सेमेस्टर प्रणाली, जिस प्रकार से हम सेमेस्टर प्रणाली की चर्चा करते थे, उसी प्रकार से इसमें भी हर 6 महीने पर एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में बदलाव। हम रिपोर्ट कार्ड कैसे, हम अपनी एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके लिए भी 3 प्रकार की विधियों का अध्ययन किया गया। क्या क्या चीज़ें थी इन 3 विधियों के मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्ट कार्ड में बदलाव किया गया। उसके लिए 3 स्टेप्स बताए गए। पहला स्टेप था स्टूडेंट स्वयं उसको एनालिसिस करेगा और मार्किंग करेगा। सेकंड नंबर पर आता है कि उसके सहपाठी, उसके कोलीग्स, उसके फ्रेंड्स, वो सारे लोग उसकी मार्किंग करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। ये 2 चीजें होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। और थर्ड नंबर पर आता है कि शिक्षक मूल्यांकन करेगा। निश्चित रूप से तीनों चीजों को मूल्यांकन करने के पश्चात हम इस चीज को पाते हैं कि ये चीजें, मैंने बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्पॉर्टेंट चीज़ों में है कि ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल में जो डिग्री प्रोसेस का दिया गया है, उसके अंतर्गत यदि बच्चा 1 साल में कंप्लीट करके छोड़ना चाहता है, मतलब मल्टीपल चॉइस, मतलब उसको आगे करने का मन है तो करे, अथवा एग्जिस्ट ऑफ द सिस्टम, वहाँ छोड़ करके बाहर जाना चाहे तो बाहर जा सकता है। बाहर जाता है तो उसके लिए क्या सिस्टम है, 1 साल पे करता है तो उसको हम सर्टिफिकेट देते हैं, 2 साल का करता है तो उसको हम डिप्लोमा देते हैं, और अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो उससे 3 से 4 साल पर हम उससे बैचलर डिग्री या डिग्री को प्रमाण पत्र देते हैं। बहुत अच्छी बात। देखिए अभी हाल में मास्टर ऑफ फिलॉसफी कोर्स चलता था। मास्टर ऑफ फिलॉसफी कोर्स को समाप्त कर दिया गया, जो कि अच्छा नहीं रहा। लेकिन चूंकि बैचलर के बाद मास्टर डिग्री और मास्टर डिग्री के बाद लास्ट डिग्री होती है पीएचडी, डॉक्टरेट, अर्थात फिलॉसफी डॉक्टरेट डिग्री का प्राप्त करना, मीन्स आपके नाम के आगे डॉक्टर का लगना। एमफिल के बाद निश्चित रूप से पीएचडी कोर्स करना चाहिए। खत्म की गई यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी जैसी बनी हुई एजेंसियों को समाप्त किया गया कि आप पर अंकुश वो न लगाएं, अर्थात केवल और केवल एक प्रकार की रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए जो आपके ऊपर नियंत्रण रखे। कई प्रकार की बॉडीज को निर्माण न किया जाए। कॉमन एंट्रेंस सिस्टम, अर्थात यदि आपको एडमिशन कहीं लेना है तो कॉमन एंट्रेंस सिस्टम होना चाहिए। सभी कॉलेजेस का एक साथ एंट्रेंस, बच्चे के पास बहुविकल्पी रहे कि वह किस कॉलेज में एडमिशन ले सके। इन सभी चीज़ों, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी करना। अगर हम स्टडी करते हैं नेशनल एजुकेशन
नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी, अर्थात एक इस प्रकार का भी जिसके अंतर्गत हर जनपद के भीतर एक सेंटर बनाने का अवकाश। और अभी हाल में अगर हम कोरोना 2020 की बात कर रहे हैं, कोरोना अभी 19 में आया है, उसको हम स्टडी करते हैं, तो आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई की पर जोर दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली, ऑनलाइन पर जोर दिया गया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अर्थात अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देखें तो ऑनलाइन शिक्षा पर भी जोर बहुत ज़्यादा दिया गया। अगर हम HMRD का नाम को पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया। इस पद्धति में इस मंत्रालय को पूर्णतः बदल दिया गया। इसमें इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया। त्रिभाषीय फॉर्मूले को एडॉप्ट किया गया। त्रिभाषीय अर्थात हिंदी इंग्लिश के अलावा तीसरी क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, अर्थात तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि मातृभाषा का अध्ययन करना। यदि आप चाहते हैं तो 5th तक, आप चाहते हैं तो आप 8th तक उसका अध्ययन मातृभाषा की लैंग्वेज में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम देखते हैं इस प्रकरण पर, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमने देखा कि त्रिभाषी फार्मूले को अडॉप्ट करने की बात की गई, लेकिन इसी बीच हम एक और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पास होने के पश्चात पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा ट्वीट किया गया था, और उन्होंने ट्वीट पर लिखा गया था कि उनकी इच्छा थी, क्या थी, मैं एक बात पर हमेशा जोर देता रहा हूं कि किसी को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। उस समय की ज़रूरत है। अंग्रेजी भी रहेगी, हिंदी भी रहेगी, आप सीखिए, पर फोकस आपकी मातृभाषा पर होना चाहिए। मातृभाषा अर्थात मातृभाषा में रहने पर, होने पर व्यक्ति की उस विषय पर, उस चीज़ पर, उन बातों पर अच्छी पकड़ होती है, कॉन्फिडेंस होता है। हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2020 के अंतर्गत इन बिंदुओं पर को देखेंगे भविष्य में। अभी कई चीज़ें मसौदा तैयार होना बाकी है। हमने बताया था 5 + 3 + 3 + 4, 5 3 3 4, 5 का अभी पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार किया जाएगा। आगे के लेआउट तैयार होंगे, तभी पता चलेगा क्या स्थितियां हैं आने वाले समय में। निश्चित रूप से यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बेहतर होगी। ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर होगा, रोजगार परक होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, टेक्निकल कोर्सेज, योगा जैसे कोर्सेज की विस्तारित होंगे। इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले विषय पर पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।